नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना देसी कलाकार एमडी। अरे छोरा था यो जेंटल, तेरे इश्क न कर दिया मेंटल, होई जिंदगी एक्सीडेंटल, आज ठीक कर दे रे लाके पाने ताली। मेरी माँ ने बांधा डोरा, ठीक ठाक रवे छोरा, ठीक रहन को न देवे तेरी आँख ये दुनाली। और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत, आपकी अपनी आवाज। अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। पानीपत के मित्तल मेगा मॉल में एक बड़ी रेड हुई है। मसाज पार्लर की आड़ में यहाँ देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था। अभी कुछ देर पहले ही सीजीएम पानीपत मोहित अग्रवाल ने यहाँ रेड की है। आपत्तिजनक हालत में कुछ जोड़े यहाँ पर मिले हैं। जैसा कि सीजीएम ने बताया कि कंडोम के पैकेट वहां पर मिले हैं। मुंह छुपाती ये लड़कियां, आप देख रहे थे कि मुंह छुपाती ये लड़कियां यहाँ पर आई है। इनकी जांच चल रही है। हालांकि जो जैसा बता रहे कि पुलिस वालों ने उनके साथ बदतमीजी की, लेकिन एक गुप्त सूचना के आधार पर मोहित अग्रवाल ने यहाँ पर छापामारी की है और छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक हालत में उन्हें लड़कियां मिली हैं। हालांकि एक गुप्त सूचना के आधार पर यह सारा कार्य किया गया था और एक नकली ग्राहक भेजा गया था जिसे 2000 रुपए दिए गए थे। 2000 लेने के बाद 1000 मसाज का और 1000 गलत कार्य करने का। 2000 रुपए लेने के बाद वो लड़कियां यहाँ पे गलत काम करती है। ऐसा ही व्यापार जो है, देह व्यापार का धंधा पूरे पानीपत में चल रहा है। और भी जितने भी माल है वहां पर भी ऐसा धंधा चल रहा है। और पानीपत के आसपास सराउंडिंग एरिया है जहां से मसाज पार्लर खुले हुए हैं, वहां पर भी ऐसे धंधे चल रहे हैं। तो अभी फिलहाल एक बड़ी रेड कहा जा सकता है मोहित अग्रवाल सीजीएम ने यहाँ पर की है और आपत्तिजनक हालत में कई लड़कियां यहाँ पर मौके से पकड़ी गई हैं। आप जो है आप खड़े हो गए तो चक लो खोज इससे क्या होगा? ये कल मुझे शाम को 7 बजे के करीब किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि अपना मित्तल मॉल है, उसके नीचे जहाँ झूले लगे हैं उसके साइड्स में मसाज पार्लर हैं। लेकिन मसाज पार्लर के नाम पर यहाँ सेक्स रैकेट खुला हुआ है। यहाँ पर लड़कियाँ हैं जो 18 साल से कम भी हो सकती हैं और सैटरडे संडे वाले दिन तो पूरा रश रहता है। जो बाहर से भी, बाहरले एरियो से भी लड़के आते हैं और यहाँ मसाज के नाम पर 1000 रुपया देकर अंदर लड़कियों से फिर सेटिंग करते हैं और पैसे देते हैं, तो वो गलत काम अंदर चलता है। अगर आप जाएंगे, उन्होंने ये भी कहा कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। यहाँ शहर में कई जगह वो कह चुका है, यही कहा जाता है कि चुप रहो, जो चल रहा है चलने तो कुछ नहीं हो रहा। तो लेकिन आप जाओगे कि आपके समाज कार्य देखते हैं, पहले सामाजिक अच्छे करते हो, आप जाएंगे तो आपके साथ कार्य चलेंगे और असलियत सामने आ जाएगी। तो आज मैंने उसको कहा कि कल कोई शाम हो गई है, कल मैं ऑफिस जाकर टीम बनाऊंगा फिर जाएंगे। तो इसके लिए टीम बनानी पड़ती है। तो आज ऑफिस में 11 बजे मैंने एक टीम बनानी शुरू करी। सबसे पहले सुल्तान सिंह खरबजी हैं हमारे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर, उनको भी जरूरी था क्योंकि इन बच्चों में जुवेनाइल भी हो सकता था, कोई भी विक्टिम जो है। तो उसके अलावा मैंने अपने किरण मलिक हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मेंबर, उनसे भी कांटेक्ट किया, उनको भी बुलाया। फिर अपने महिला पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया। आज सारी फोर्स मेरे ख्याल से कहीं पुलिस लाइन्स में बुला रखी थी, लेकिन फिर मैंने आगे और बड़े ऑफिशियल को कांटेक्ट किया तो उन्होंने एक एसआई रेखा है, एसआई रेखा या एसआई रेखा है, उनको भेज दिया। और फिर हमने कहा कि एक महिला कांस्टेबल ऐसे तो कम पड़ेंगी, फिर रिक्वेस्ट करी, फिर 3 महिला कांस्टेबल और आ गई। तो और 2 पीएलवी, एक मैडम सुनीता है, एक मैडम अपनी पूनम है, इन पीएलवी को भी लाया क्योंकि मुझे पता था कि अगर वहाँ से लड़कियाँ बरामद हुई तो उसके लिए लेडी फोर्स चाहिए ज़्यादा, हम तो ऐसे लड़कियों को हाथ नहीं लगा सकते। तो ये सारा कुछ इकट्ठा करके हम यहाँ पर आए।
यहाँ पर आने के बाद SI सत्यवान भी थे मेरे साथ। दिन में हम ट्रैफिक अभियान चला रहे थे, तो मैंने कहा आप भी चलो, क्योंकि पुलिस वाले साथ हो थोड़ा ठीक रहता है। तो यहाँ पर आकर हम बेसमेंट में खड़ गए। एक डेकॉय कस्टमर तो जरूरी होता है भेजना, वो बाहर लानी हमने किया, क्योंकि अगर मैटर आउट हो जाता तो यहाँ बंद कर सकते थे ये। बिल्कुल इसको पूरा अपना सीक्रेट रखा। डेकॉय कस्टमर अपना ड्राइवर बना, उसको हमने 2000 का नोट दिया और कहा कि वहाँ जाकर दे दे। 1000 रुपये पता था, 1000 रुपये देगा और 1000 एक्स्ट्रा पता ये भी बताया था कल की 1000 एक्स्ट्रा लेते हैं गलत काम का। तो इसने 2000 का नोट दे दिया और अंदर जाकर जैसे ही इसकी मसाज शुरू हुई, इसने थोड़ी देर बाद जैसा ही बताता कि इसने ऑफर करे 1000 एक्स्ट्रा गलत काम के लिए, तो उस लड़की ने आसानी से वो 1000 रुपये एक्स्ट्रा लेकर गलत काम के लिए तैयार हो गई। और वहाँ से मैंने आकर अब रिकवरी, और उसने अपने मोबाइल से मैंने कहा था कि ऐसी मैसेज कर देना। जैसे ही उन्होंने गलत काम शुरू करना था, उसने मुझे मैसेज कर दिया आगे अपने दूसरे मोबाइल नंबर पे, और हमें पता लग गया। हम नीचे से अपनी पूरी टीम लाकर चारों में रेड कर दी, यहाँ जितने भी चारों हैं। एक में SI सुनीता गई मैडम, एक में हमारे वकील साहब गए, एक में मैं खुद गया, और ऐसे हमने चारों मेंबर्स ने अलग अलग चारों में रेड कर दी। एक में से तो हमारे बीरबल वाले में तो मिल ही गया, वहाँ से मुझे कॉन्डम भी मिला, वो भी मैंने रिकवर करके फोटो खींच ली है। काउंटर से 2000 रुपये का नोट, उसका मिलान कर लिया हमने। अपने SI सत्यवान जी ने अपने डायरी में लिखा था नंबर, 500 के जो 2 रिकवर किए उसके भी 2 नंबर हमने मिलान कर लिया, वो मिल गए। तो यहाँ पैसा जमा हुआ, अंदर पैसे लड़की को दिए गए एक्स्ट्रा, उसके अलावा गलत काम के लिए वो भी रिकवर हुए, जिससे साफ जाहिर होता है। मैं नहीं समझता कॉन्डम से या तेल की मालिश होती हो, कुछ होती हो। जो ये कहते हैं कि हम तो यहाँ सिर्फ मालिश करते हैं, कौन दुनिया में कहेगा कि कॉन्डम के पैकेट मालिश के लिए यूज होता है, इस चीज़ के लिए यूज होता है, ये सारी दुनिया जानती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से रिकवर हुई हैं। फिर यहाँ पुलिस को बुलाया गया, लोकल पुलिस को। मैंने पहले नहीं बताया था, मुझे पूरा शक होता है कि ये मामला आउट हो जाएगा। बाद में हमने, क्योंकि लोकल थाना पड़ता है चांदनी बाग, वहाँ से पुलिस बुलाई। आते ही इतनी हैरानी की बात है, SHO साहब कहते जो असली लड़की के पास लड़का भेजा था वो ठीक है, बाकी लड़कियां छोड़ दो। ये आते ही कहा, इससे क्या प्रूव होता है? क्यों छोड़ दो भाई? एक जज साहब आए हैं, CGM लेवल ऑफिसर आए हैं, पूरी टीम बना के आए हैं, 3 महकमों के आदमी है सरकार के अलग। क्या मैं चारों पार्लर में टांगे रख लेता? चारों जगह मैं अपने आदमी भेजूंगा। वहां से लड़कियों की फोटो, लड़कों की फोटो खींची। अब लड़का एक नंगा खड़ा है, साथ में लड़की खड़ी है, तो इसका मतलब क्या है? वो क्या कर रहे हैं अंदर? लड़की कर सकती है किसी लड़के की मसाज? कौन सी दुनिया में परमिशन मिल जाएगी 18 साल की लड़की को 40 साल के लड़के की मसाज करने की? उससे क्या प्रूव होगा? क्या असली काम करते हुए, गलत काम करते हुए ही मैं अंदर जाता, फोटो खींचता? क्या उसी को मानना जाता कि गलत काम हो रहा है? तो कहीं ना कहीं पुलिस की सहमति से काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सीधे लफ्जों में कहता हूँ कि जैसे मुझे कहा गया, एक चांदनी बाग थाना यहाँ से 100 मीटर पे है। मुझे कल पता लगा, मेरा काम नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं अपनी नालसा की स्कीम होते हुए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्कीम है अपनी प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन स्कीम, ये कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ही हो रही है। अगर मैं जो मेरा काम नहीं है वो मैं 12 घंटे के अंदर कर सकता हूँ, जो पुलिस थाना जिनके पास 200 पुलिस फोर्स है, जिनके पास बंदूकें हैं, सब कुछ है, एडमिनिस्ट्रेशन साथ है, वो यहाँ सालों से क्यों नहीं कर रहे? क्यों ना यहाँ पे पकड़े गए ये पहले? इसका क्या मीनिंग हो सकता है? और जो मुझे ये आकर कहे कि छोड़ दो इनको, आधों को, ये कौन सा सरेआम पकड़ लिए, कौन सा आंखों से देखते हुए पकड़ लिए, इसका क्या मीनिंग है? तो इनके खिलाफ भी कुछ लिखेंगे आप विभाग? इनके खिलाफ तो ये तो पहले पूरी कंप्लेंट लिखूंगा मैं। अब कंप्लेंट पे अगर ये कार्रवाई करेंगे सबके खिलाफ तो ठीक है, नहीं तो मैं ऊपर लिखूंगा। तो अभी कितनी लड़कियां हैं अंदर? अभी मेरे ख्याल से 12-13 लड़कियां पकड़ी हैं, 5 लड़के पकड़े हैं। आपत्तिजनक हालत? आपत्तिजनक में तो हमारा तो जो डेकॉय कस्टमर है वो तो आपत्तिजनक में आते ही उसने फोन कर दिया, उसने तो करना ही था। वो आपत्तिजनक में दोनों मिले हैं, जिसमें मैं खुद गया हूँ, उसमें मैं खुद गया हूँ। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं इसकी, जिसमें वो बनियान डाली खड़ा है, और बनियान उतरी हुई थी पहले, तो वो खड़ा है अपना बिल्कुल नंगा, और साथ में लड़की खड़ी है। और इससे ज्यादा आपत्तिजनक मुझे नहीं समझ आती कौन सी डिक्शनरी में आपत्तिजनक क्या होता होगा। उसमें तो वो लड़का जो था वो ओनली अंडरवियर में लेटा हुआ था, लड़की उसके पास मसाज भी नहीं कर रही थी, मतलब कुछ और ही कर रही थी। और तब उसके काउंटर में से भी हमें 5,500 रुपए भी मिले, और वहाँ की कोई एंट्री भी नहीं दिखा रहे हैं वो लोगों को। पैसे कहाँ से आए? तो सब कुछ वो ऐसे चल रहा है। और ऊपर से पुलिस वाले बोले कि छोड़ दो लड़कियों को, ऐसे भी लड़कियों को भी छोड़ने के, हम सबके साथ है सब।